तो गाइस आज जो हम बात करने वाले विंडोज़ 10 के अपडेशन के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि विंडोज़ 11 के बारे में। अब जो विंडोज़ 10 के बाद अब विंडोज़ 11 भी बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत या पुख्ती कोई भी न्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट ने अभी नई नोटिफिकेशन में निकाली है। तो मेरे ख्याल से ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, क्योंकि हमें उनके लीक्स वगैरह से पता चलता है कि ये जो नोटिफिकेशन वगैरह होंगे वो 24 जून को शायद माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे ऑफिशियल जो भी होते हैं उनको बता दे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो पॉलिसी थी वो क्या थी आप लोगों को शायद ध्यान ना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेशन देने के लिए 2025 तक एक समय निर्धारित जो कर रखा था, तो उस समय को अभी क्राइटेरिया उसका पूरा नहीं हुआ है। विंडो जो है 11 अभी आने वाली है, तो 2025 तक उस किसी विंडो को या ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके लीक्स वगैरह हो जाने के बाद होल्ड करना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से जो भी होगा उसमें विंडोज़ 10 के अपडेशन के ज़रिए ये जो विंडो 11 है वो आपको दे दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी, बस आप उसको अपडेट करते रहें। अभी तो खैर नहीं होगी, ये एक आध साल में जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम अपने चैनल पर उसकी आपको रिव्यू वगैरह दिखा देंगे, तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो विंडो 11 है वो लाना ज़रूरी था। ज़रूरी क्यों था, उसमें भी बहुत 2-3 फैक्टर्स जो काम करते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये 2-3 फैक्टर्स जो यहाँ पर काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो टेक्नोलॉजी है, और जो लोग विंडोज़ 10 को चला के थक चुके हैं अब, तो उस हिसाब से इन्होंने विंडोज़ 11 को लॉन्च किया है। तो इसमें भी होता क्या है कि टेक्नोलॉजी इसके पर्पज़ से इसको ज़्यादा गौर किया जाता है, क्योंकि जो अब डिवाइस न्यू आ रही हैं, जैसे कि सैमसंग ने सबसे पहले निकाला था एक फोल्डेबल फ़ोन्स। तो अगर फोल्डेबल फ़ोन्स में मान लो एंड्रॉयड वर्जन ही वो डाल के दे दें, तब फिर वो कैसा लगेगा, थोड़ी सी ओल्डेस्ट वाली फीलिंग आएगी। तो उसको माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारे कस्टमर्स को वो ओल्डेस्ट वाली फीलिंग आए, तो वो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर देने के मन में रहती है। तो इसी वजह से भी हो सकता है कि ये जो विंडोज़ 11 है वो शायद दूसरे उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ वाली डिवाइसेस में डाल के दे सकते हैं। और इसकी डिज़ाइंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन इसकी क्या क्या हो सकती है और डिज़ाइन कितनी इसकी चेंज हो सकती है। डिज़ाइनिंग में इसके जो आइकन्स वगैरह होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, ऐसा हमें उन लीक्स के द्वारा पता पड़ा है, जो भी इसके लीक्स थे। डिज़ाइनिंग में इसके आइकन्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, और जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो भी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। और इसमें जो सनडाउन वगैरह पावर ऑफ करने का जो ऑप्शन होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो डिज़ाइनिंग्स होगी वो कैसी होगी। तो नॉर्मली हम लोग जो देखते आ रहे थे अब तक वो थी विंडोज़ 7 के जो माई कंप्यूटर था उसको देखते आ रहे थे, विंडोज़ XP का जो माई PC था उसको देखते आ रहे थे, विंडोज़ 8 तो बहुत बुरी तरीके से मार्केट में फेल हो चुकी थी। उसके बाद विंडोज़ 10, तो अब उसके हिसाब से ये लोग मेरे ख्याल से विंडोज़ 11 में जो रखेंगे आइकन्स वगैरह को बिल्कुल डिफरेंट रखने वाले हैं, ऐसा उन लीक से पता चला है। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑफिशियल नोट नहीं है, तो इस वजह से इसको कोई अभी रियल 100% सही नहीं मान सकता, बस ये एक ओपिनियन मान सकते हो आप। आपको पता है विंडोज़ 8 जो थी उसमें स्टार्ट बटन को जब हम दबाते थे तो टच स्क्रीन वाले सिस्टम जैसा कुछ खुल जाता था डिवाइसेस के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट को उसका बनाने का मकसद ही यही था, टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए उसको डाल के दे देना, पर लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं चल सका मार्केट में, और विंडोज़ 8 जो है फेल हो गई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद विंडोज़ 10 जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही, वो अभी भी चल रही है हमारे पास, और काफ़ी अच्छे अभी भी उसमें अपडेट्स वगैरह आते हैं। तो सेकंड पॉइंटर्स पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो विंडोज़ हमारी 10 है वो थोड़ी सी सिक्योरिटी में यहाँ पर विंडोज़ 11 से कम रहेगी, क्योंकि विंडोज़ 11 में आपको कोई भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये टोटल एंटीवायरस फ्री विंडो होगी, मतलब कि इसमें इनबिल्ट ऐसे फंक्शन होंगे कि इसमें एंटीवायरस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ से जो एंटीवायरस की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गिर जाने वाली है। तो मेरे ख्याल से क्विक गिल, आवास, नेट गार्जियन, सिक्योरिटी सब एंटीवायरस फिर बेकार रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को इसमें। इसका एक प्लस पॉइंट था विंडोज़ 11 का, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इसको मैक बनाने के मूड में, जो कि ऐसा शायद मुश्किल ही कर पाएगा, हो भी सकता है, होने में कुछ भी नहीं है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पर अगर नए आए हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर जाना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।